वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली आप सबका मैं वेलकम करती हूँ आरबीआई ग्रेड बी की क्यूआरई स्ट्रैटेजी पे, जो हम फेज 1 के लिए स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं। आज का पूरा हमारा जो टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश को हमें कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, इतना कैसे कर लेना है कि हम उनकी सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लें, कौन से सब्जेक्ट स्कोरिंग है जहां पे हम अच्छा खासा स्कोर अचीव कर सकते हैं और अपना ओवरऑल स्कोर को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से ओवरऑल कट ऑफ अचीव करने में हमें ये 3 सब्जेक्ट्स हेल्प कर सकते हैं, क्या इनकी अप्रोच होनी चाहिए, कैसे हम कम से कम टाइम में इसको अच्छे से कर सकते हैं, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। ये क्यूआरई सबसे ज्यादा जो सरदर्द है ये उन एस्पिरेंट्स के लिए जो स्पेसिफिकली आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं या जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं। कई सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस एग्जाम को देते हैं और वो सिर्फ क्वांट या रीजनिंग की कट ऑफ को नहीं क्लियर कर पाते हैं और उस वजह से वो फेज 2 तक ही नहीं पहुंच पाते हैं, जो इतने ज्यादा डिजर्विंग होते हैं। कहीं ना कहीं उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता, लेकिन सिर्फ इस क्वांट और रीजनिंग के चक्कर में वो पीछे रह जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इंग्लिश की, जो कि सबसे इजी है, जिसको मैं कहूंगी मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। इंग्लिश में आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है। जो मैंने आपको जीए की स्ट्रैटेजी में बोला था कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो जिस न्यूज़पेपर में आप एडिटोरियल के अलावा भी चीजें पढ़ रहे हो, मतलब आप वो सारे सेक्शंस को रीड कर रहे हो जो फेज 2 के लिए रेलेवेंट है, तो रीडिंग आपकी काफी सारी हो जा रही है। प्लस आप फेज 2 को भी पढ़ोगे तो फेज 2 के जो आपके टॉपिक्स हैं उनके लिए भी आप बहुत सारी रीडिंग करने वाले हो, पीआईबी को पढ़ने वाले हो, अफेयर्स क्लाउड को पढ़ने वाले हो, तो इंग्लिश में आप बहुत कुछ पढ़ने वाले हो। तो इंग्लिश के लिए एक सेपरेट कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। What I would recommend, न्यूज़पेपर आप पढ़ ही रहे हो, आप क्या करना, हफ्ते में एक बार इंग्लिश का मॉक टेस्ट लगा लेना। ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना फेज 1 का। डिस्क्रिप्टिव जो है फेज 2 में, उसके लिए हम फेज 2 वाली स्ट्रैटेजी में बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार इंग्लिश का मॉक सेक्शनल मॉक लगा लेना है। और वो सेक्शनल मॉक आप आरबीआई ग्रेड बी का भी लगा सकते हो, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी के इतने सारे मॉक्स नहीं देता है कोई भी, तो आप एसबीआई पीओ प्रीलिम्स मेंस, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स मेंस और आरआरबी पीओ मेंस के मॉक टेस्ट को यूज कर सकते हो, नो इश्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश का तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वांट्स की, क्योंकि क्वांट्स में काफी सारे लोग सेक्शनल में बाहर हो जाते हैं। इसकी सेक्शनल अगर एग्जाम बहुत टफ है तो 4.5 चली जाएगी, और अगर एग्जाम एकदम भी इजी है तो 6 जाएगी, क्योंकि आरबीआई का यही रहता है कि हम 20% कट ऑफ डालेंगे और 30 का 20% होता है 6 नंबर। दूसरी चीज, एस्पिरेंट्स का क्या सोचना होता है। देखो, जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली बहुत प्रैक्टिस कर ही रहे हैं, दूसरे बैंकिंग एग्जाम्स भी दे रहे हैं, तो उनका क्वांट रीजनिंग कंपैरेटिवली काफी अच्छा होता है। लेकिन जो इसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनका क्वांट इतना अच्छा नहीं होता है। तो वो क्या सोचते हैं कि 30 नंबर के लिए कौन इतना क्वांट्स पे ध्यान दे, 6 नंबर ले आएंगे किसी तरीके से, थोड़ा बहुत तो क्वांट्स आता ही है। यूपीएससी के एस्पिरेंट्स भी इसी मेंटल स्टेट में रहते हैं कि हम इतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं करेंगे, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि आप फेज 2 में इतने ज्यादा गुम हो जाते हो, इतनी ज्यादा पढ़ाई कर लेते हो कि आप फेज 1 का सोचना भूल जाते हो और उसकी सेक्शनल में अटक के रह जाते हो। एक अटेम्प्ट आपका वेस्ट हो जाता है, एक अटेम्प्ट मतलब 1 साल। इसलिए मैं आपको बोलूंगी, अगर आप वर्किंग एस्पिरेंट हो तो डेली हाफ आवर, और अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेली 1 घंटा आपको क्वांट्स को देना ही देना है। अब आप क्वांट्स कैसे करोगे, यूजुअली देखा जाए तो आरबीआई की क्वांट्स बहुत टफ लेवल की होती है, लगभग कैट से कंपैरेबल होती है। जो कैट वाले होते हैं, जिन्होंने कैट की कभी प्रिपरेशन की होगी, वो लोग आराम से आरबीआई को कर ले जाते हैं। बट जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं उनको किस तरीके से इसको अप्रोच करना है, उनको बेसिकली बेसिक से स्टार्ट करना है। या तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हो डेली का, क्योंकि आधा 1 घंटा आप दोगे तो अभी से आपके पास 5 महीने आराम से है। और अगर डिले हुआ नोटिफिकेशन में, जो कि प्रोबेबल है, तो आपको वो और टाइम मिल जाएगा। तो डेली का अगर आप या तो एनसीईआरटी से कर लो, या आरएस अग्रवाल का बुक आती है उससे कर सकते हो, या फिर आप किसी टीचर को, अगर आपको बुक्स में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो किसी टीचर से सीख सकते हो। मैंने क्या किया था, मैंने इस वाले प्रीलिम्स की मैं आपको बात बताती हूँ, मेरे सिर्फ 8 क्वेश्चंस मैं करके आई थी और आई वाज रियली वेरी एंशियस कि मेरा सेक्शनल क्लियर होगा या नहीं। मेरे ओवरऑल में मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, काफी सारा मैंने अटेम्प्ट किया था। सेक्शनल में मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी कि अगर सेक्शनल अटक गया तो, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं बहुत टफ लग रहा था, मिल ही नहीं रहे थे क्वेश्चंस जो डुएबल हो।
तो फिर मुझे ये नहीं लग रहा था कि, मुझे लगा क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, मैं वर्किंग एस्पिरेंट हूँ, मेरा मैथ्स में एक मॉक देख के गई थी, बस एक मॉक फेज 1 का, और कुछ नहीं दिया था मैंने। तो मेरा एक बैकग्राउंड बना हुआ है। अब आपको कैसे वो बैकग्राउंड बनाना है, आपको सिंपली किसी भी टीचर को पकड़ लेना है। कौशिक मोहंती सर हैं, आशीष अरोड़ा सर हैं, साहिल खंडेलवाल सर हैं, और भी कई सारे टीचर्स हैं जो मैथ्स पढ़ाते हैं, आपको जिसका भी समझ में आए, ठीक है। चाहे वो एसएससी की मैथ्स पढ़ा रहे हैं, चाहे वो बैंक की पढ़ा रहे हैं, चाहे वो रेलवेज की पढ़ा रहे हैं, किसी की पढ़ा रहे हैं, मैथ्स का जो सिलेबस है वो सेम रहता है हर एग्जाम के लिए। कुछ टॉपिक्स इधर उधर नहीं आते हैं, उन टॉपिक्स को छोड़ के बाकी सारा आप बेस क्लियर कर लो। अपना बेस बनाने के बाद आपको धीरे धीरे करके अपने लेवल ऑफ क्वेश्चंस को बढ़ाना है। मतलब अगर आप अभी क्लेरिकल लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हो, एसबीआई क्लर्क से स्टार्ट कर लो, या आरआरबी क्लर्क, सबसे इजी एग्जाम, उससे स्टार्ट कर लो। उसके लेवल के क्वेश्चंस सबसे पहले शुरू करो और फिर धीरे धीरे करके अपना लेवल बढ़ाओ। आरआरबी पीओ किया, एसबीआई क्लर्क किया, आईबीपीएस क्लर्क किया, फिर पीओ लेवल एग्जाम्स में गए, फिर पीओ के भी मेंस लेवल के क्वेश्चंस कर लिए, तो आपका हो जाएगा कि हाँ बस इतनी प्रैक्टिस करनी थी। तो मैथ्स में आपको यही करना है, सबसे पहले एक बेसिक क्लियर करो। बेसिक या तो किसी बुक से कर लो, या फिर आप यूज कर सकते हो किसी भी टीचर का एक प्लेलिस्ट, उससे कर लेना। और फिर आपको धीरे धीरे करके क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाना है। कोई भी एक मॉक टेस्ट परचेज कर लो, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का पूरा एक सेट वहां से मिल जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग, जो कि लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार रीजनिंग में काफी सारे लोग आउट हो चुके थे जिन्होंने मेंस की, मतलब फेज 2 की काफी अच्छी प्रिपरेशन की थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजनिंग दे वर आउट एंड दिस हैज कॉस्टेड देम 1 ईयर। तो रीजनिंग में क्या किया जाए? रीजनिंग आपका स्कोरिंग होता है 60 मार्क्स, अ ह्यूज थिंग, ठीक है। रीजनिंग में आपको पता होगा, रीजनिंग में आपको देखो अपना टारगेट बनाना है, आप कहाँ पे मतलब आपके लिए कहाँ कंफर्ट है। अगर आपको पजल्स अच्छे लगते हैं तो गो फॉर पजल्स, पजल्स को बहुत अच्छा कर लो, अपना स्ट्रेंथ बना लो। अगर पजल्स से दुख होता है कि भैया दूर रहें पजल से, तो नॉन पजल्स पे फोकस करो। नॉन पजल्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट है आपका क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट, जो कि आपके स्टेटमेंट, कंक्लूजन, ये सारे क्वेश्चंस होते हैं। उस पे आप फोकस कैसे करोगे? न्यूज़पेपर रीडिंग कर ही रहे हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अब आपको क्या करना है, डेली लेवल पे, डेली बेसिस पे आपको क्रिटिकल रीजनिंग के 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। पहले शुरू में हो सकता है पूरे ही गलत जाएं, क्योंकि ये बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन होते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, और हमारा टारगेट ये है कि कम से कम 60-70% क्वेश्चन हम कर पाएं, क्योंकि वहां पे 12, 13, 14 क्वेश्चन भी आते हैं क्रिटिकल रीजनिंग के, अ ह्यूज नंबर, राइट। तो आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 5-5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5-5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओ। क्वेश्चंस कहीं ना मिले तो गूगल कर लो, गूगल पे मिल जाएंगे, ये पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा मेमोरी बेस्ड वाले क्वेश्चन से, ठीक है। क्रिटिकल रीजनिंग को इस तरीके से अप्रोच किया। पजल या नॉन पजल में से किसी एक को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, बट दूसरे को छोड़ के नहीं जाना है। इन केस दूसरा वाला इजी आ गया तो आप, और पहला वाला जो आप तैयार करके गए वो टफ आ गया, तो आप कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए करना दोनों को है, बट एक को अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, ठीक है। अब पजल्स के लिए क्या करोगे, आई वुड रेकमेंड यू अंकुश लांबा सर। अंकुश लांबा सर के बेसिक से वीडियोस देखो, एकदम प्रीलिम्स लेवल के, जो इजी से इजी वाले क्वेश्चंस। अगर उनके वीडियोस आपको यूट्यूब पे ना मिले तो अनअकैडमी डाउनलोड करो, वहाँ पे स्पेशल क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस। आई डोंट नो अभी अवेलेबल है या नहीं है, लेकिन जब मैं तैयारी करती थी तो उनकी क्लासेस थी, हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस आर देयर। आप उनको उसमें से देखो और उसमें से अपना प्रीलिम्स का बेस क्लियर करो। पहले प्रीलिम्स फिर मेंस लेवल के पजल सॉल्व करने लग जाओ। जैसे जैसे आप ये करोगे ना तो आपका अपने आप बेस क्लियर होता जाएगा। बाकी नॉन पजल्स के लिए आई वुड रेकमेंड यू अंशुल सैनी सर। अंशुल सैनी सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं नॉन पजल्स वाला जो पोर्शन है उसको। आपका ब्लड रिलेशन हो गया, आपका इनइक्वालिटीज हो गया, मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जो हमें लगता है कि इनइक्वालिटीज तो बहुत इजी है, बट यू नीड टू वर्क डेली ऑन दैट। 2-2, 4-4 क्वेश्चंस रोज करो, जिससे कि वो इतना हैबिट में आ जाए कि अगर वहां पे टफ क्वेश्चन भी दिख जाए ना, सो यू आर इन अ पोजिशन टू डू दैट, टू अटेम्प्ट इट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रीजनिंग को अप्रोच करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू इज, आप इसको हल्के में मत लेना, सेट असाइड मत कर देना कि बाद में देख लूंगा, कभी और कर लूंगा। नहीं, फेज 2 के साथ साथ फेज 1 की प्रिपरेशन लेके चलो, अदरवाइज फिर से वही होगा। फेज 1 में अगर इस बार आप नहीं रहे थे तो इस बार रह तो सकते हो ना, और अगर आप फेज 1 में रह गए तो
मतलब ये एक बहुत बड़ी गैम्बल है ये। अगर आप फेज़ 1 में ही रह गए तो फिर आपकी आगे की प्रिपरेशन किसी काम ही नहीं आई ना, वो फिर अगले साल काम आएगी। तो क्यों एक साल बर्बाद करना, इससे अच्छा मैं अभी से ही तैयारी कर लूँ ना, मैं अभी से ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लूँ, मैं अभी से ही अपने धीरे धीरे आधा आधा एक घंटा देना है इसके लिए, और कुछ नहीं देना। 1 घंटा आपको मैथ्स के लिए देना है, 1 घंटा रीजनिंग के लिए देना है, वर्किंग एस्पिरेंट तो आधा आधा घंटा देना है, दैट्स इट। इतना सा करना है। इतना सा करने में अगर आप अपना कम से कम फेज़ 2 तक का पास सिक्योर कर पा रहे हो तो फिर इससे अच्छी बात और क्या है। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, फ्री सोर्सेज बता दिए हैं, पेड सोर्सेज आपको जो लेने हैं आप वो ले लो, मैं इसमें कोई सजेशन नहीं दूंगी। और अगर आपको मुझसे पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। बाकी आई वुड सजेस्ट कि फ्री सोर्सेज से जाओ, क्योंकि फ्री सोर्सेज में जो टीचर्स होते हैं वो जिस तरीके से पढ़ाते हैं यूजुअली वीडियो कोर्सेज, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा जान देकर पढ़ाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी जनता देखने वाली है। इसलिए मैं हमेशा वीडियो कोर्सेज को फ्री वाला ही रेकमेंड करती हूँ। ठीक है, इस तरीके से पढ़ाई करो। बाकी कोई भी दिक्कत आए तो बताओ कमेंट सेक्शन में। फेज़ 2 का वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। फेज़ 2 का हम ऑब्जेक्टिव वाला अलग वीडियो करेंगे, डिस्क्रिप्टिव वाला अलग। तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, और कोई भी डाउट आए तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई वुड मैं बहुत कोशिश करती हूँ आप लोगों को रिप्लाई करने की, जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की, बट बिकॉज ऑफ दिस हेक्टिक स्केड्यूल मैं नहीं ला पाती हूँ। सो आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद द स्ट्रैटेजीज, और अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना। वी आर गोइंग टू बी 50K फैमिली सून, एंड सून वील बी सेलिब्रेटिंग दैट ऑल्सो। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।